Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 13, the sky. Now, so students, in this chapter we shall learn about the different heavenly bodies that we see in our sky. And what are the heavenly bodies? Heavenly bodies are those that have their own heat and light. So what are the heavenly bodies? That is the sun, the moon, stars, all these heavenly bodies we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 13th, The Sky. Get a start. Observe the sky during the day and at night and write the name of the objects and heavenly bodies you see. Now students, आपने कभी दिन के समय या रात के समय स्काई को ऑब्जर्व करा है? आपको कौन सी हेवनली बॉडीज दिन के समय और कौन सी हेवनली बॉडीज रात के समय नजर आती हैं? वह फिल करेंगे अपने ब्लैंक स्पेस में. नाउ स्टार्ट विद एट नाइट. बच्चों, रात के समय हमें क्या दिखाई देता है? मून, स्टार्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय हमें कौन सी हेवनली बॉडीज नजर आती हैं बच्चों? सन. एंड दिन के समय क्लाउड्स भी होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. द सन, अर्थ, moon and stars are natural objects. These are called heavenly bodies. बच्चों, जो भी सारे हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्यादातर सन, अर्थ, मून और स्टार्स, ये सिर्फ हेवनली बॉडीज में आते हैं. द स्काई लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. दिन के समय आसमान दूसरा होता है, रात के समय आसमान अलग हो जाता है. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन. दिन के समय हमें सूरज दिखाई देता है. एट नाइट वी सी द मून एंड सो मैनी स्टार्स. रात के समय हमें आसमान में चांद और सितारे नजर आते हैं. नाउ स्टार्ट विद द सन. The sun shines during the day. It is a massive ball of burning gas. It gives us heat and light. सन, सूरज बच्चों, दिन के समय चमकता है और बच्चों ये बहुत बड़ी बॉल होती है बर्निंग गैसेस की, और इसी से गर्मी निकलती है और इसी से रोशनी मिलती है. It gives life and warmth to everything around us. It rises in the east and brings day. It sets in the west and brings night. बच्चों, हमारे अर्थ प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. स्टूडेंट, सन से की वजह से ये हमारी अर्थ वार्म रहती है और यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाती है. हमारा सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से जब दिन हो जाता है, और जब हमारा सन सेट हो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, तब रात हो जाती है. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? Why does the sun looks bigger as compared to other stars? आपको सूरज बड़ा क्यों लगता है कंपैरिजन टू अदर स्टार्स? बच्चों, इसलिए लगता है क्योंकि सन जो है हमारे अर्थ प्लैनेट के पास है, और स्टार्स जो होते हैं वो सन से भी बड़े होते हैं. स्टार्स दूर होते हैं, इसलिए वो आपको स्मॉल साइज के लगते हैं. नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. बच्चों, सन भी एक स्टार है. नाउ कम टू द टॉपिक द मून. We see the moon in the sky at night. It is a big round lump of rock that moves around the earth. बच्चों, जो मून है वो रात के समय हमें दिखाई देता है आसमान में. मून कैसा है? एक बिग लंप ऑफ राउंड रॉक है जो हमारी पृथ्वी के अराउंड घूमता रहता है. It is the only natural satellite that revolve around the earth. बच्चों, ये हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, जो अर्थ के सराउंड घूमती रहती है. इट इज द ब्राइटेस्ट थिंग वी कैन सी इन द नाइट स्काई. बच्चों, रात के समय चमकते हुए तो मून ही दिखाई देता है. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. इट्स शेप्स लुक लाइक टू चेंज एवरी नाइट. बच्चों, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती. अब वो चमकता कैसे है? सूरज की रोशनी की वजह से. जब सन्स की रेज लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तब वो शाइन करता है. आपने देखा, कभी ऑब्जर्व करा है, जो मून अपनी शेप्स को चेंज करता है रोज. ऑन सम नाइट्स वी कैन नॉट सी दी मून. दिस इज कॉल्ड द न्यू मून. आपको कुछ रातों से अगर चांद दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इट मीन्स द न्यू मून. Then each following day the moon seems to grow little by little. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मून का साइज इंक्रीज होता रहता है. आफ्टर 2 weeks we can see the full moon in round shape. 2 हफ्तों के बाद आपको मून जो होता है अपनी कंप्लीट शेप में नजर आता है. उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी फुल मून. उसे हम फुल मून कहते हैं.
द फुल मून लुक्स लाइक अ फुटबॉल। अगर आप कभी फुल मून देखेंगे तो आपको वो फुटबॉल शेप का नजर आएगा इन दिस इमेज। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, ऑन विच डे वी कैन सी द फुल मून। बच्चों हम किस दिन फुल मून देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णमासी, जिसे हम फुल मून, कंप्लीट मून हमें नजर आता है, वो कंप्लीट शेप में होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्स। वी सी लॉट्स ऑफ स्टार्स एट नाइट, वी कैन नॉट काउंट देम। बच्चों हम स्टार्स नहीं गिन सकते, और स्टार्स हमें रात के समय ही चमकते हुए नजर आते हैं। दे लुक लाइक टाइनी ग्लोइंग डॉट्स ट्विंकलिंग इन द लाइट स्काई। आपको बच्चों स्टार्स कैसे दिखते हैं, जैसे स्काई में छोटी छोटी सी ट्विंकलिंग डॉट्स लगाई दी गई हो। दे आर फार अवे फ्रॉम अस, दिट इज वाई दे लुक सो स्मॉल और टाइनी। वो आपको इतने छोटे इसलिए नजर आते क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे अर्थ प्लैनेट से। सम स्टार्स टुगेदर मेक मैनी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स। बच्चों कुछ स्टार्स के पैटर्न्स होते हैं जो हमें स्काई में नजर आते हैं फॉर्म होते हुए। नाउ स्टूडेंट्स वी कम बैक champ and let's answer these question. I twinkle only at night, who am I? एक आपको हेवनली बॉडी को आइडेंटिफाई करना है, वो रात के समय चमकता है और वो क्या है, स्टार्स। I do not have my own light. The light of the sun makes me bright. Who am I? बच्चों वो कह रहा है कि मैं सूरज की रोशनी की वजह से चमकता हूँ, मेरी खुद की लाइट नहीं है, और वो रात के समय शाइन करता है, वो क्या है, मून। Now let's see new words. First word is sun, means the big yellow hot ball of fire seen in the sky during the daytime. सन का मीन्स होता है एक बड़ा येलो बर्निंग बॉल या गैसेस का बॉल जो हमारे दिन के समय शाइन करता है। मून मीन्स द लार्ज वाइट बॉल दैट शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। मून एक लार्ज वाइट बॉल होता है जो रात के समय सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। फेजेस ऑफ द मून, द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून। जब मून रोज अपनी शेप को चेंज करता है उसी को हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। स्टार्स मीन्स टाइनी डॉट्स शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। रात के समय आसमान में जो टाइनी डॉट्स आपको ट्विंकलिंग करती हुई नजर आती हैं वो स्टार्स होते हैं। नाउ लेट्स सी इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज से हमें गर्मी और रोशनी दोनों ही मिलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। और जो सूरज जो होता है ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है और वेस्ट डायरेक्शन से सेट डाउन होता है। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून जो होता है सूरज की लाइट की वजह से ही चमकता है। वी सी लॉट्स ऑफ स्टार्स एट नाइट। रात के समय हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। स्टार्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं हमारे अर्थ प्लैनेट से। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार होता है। Now students, it's exercise time. Let's do exercise A. Tick right the correct option. Now you can read the statement, choose the right one. The sun give us. Sun से हमें क्या मिलता है बच्चों, heat और light दोनों ही. So C both A and B is the right answer. Sun, moon and stars together are called heavenly bodies. B is the right answer. It does not have its own light. The moon. B is the right answer. The sun rises in the east direction is the right answer. They make recognizable patterns. Stars. B is the right answer, जिसे हम constellations कहते हैं, जो स्टार्स अपने पैटर्न्स फॉर्म करता है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज बी। फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमें ब्लैंक स्पेस को फिल करना है राइट वर्ड से। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। फर्स्ट में हम फिल करेंगे हीट एंड लाइट। द मून इज द ब्राइटेस्ट थिंग इन द डैश स्काई, नाइट स्काई। The moon reflects the light of the sun. Dash look like tiny glowing dots, stars. Some stars together make unrecognizable patterns. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.